हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रोसेस होती है, क्या नहीं होती है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। उससे पहले आप कुछ टर्म्स को सीखिए, जैसे कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इनका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग आपको पहले समझना पड़ेगा। तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी और तभी आपको डिफरेंशिएशन जैसी चीजें समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट से। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी क्वांटिटी जो कभी चेंज ना होती हो, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे कि पाई। अभी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना होती हो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो जाती हो उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। किसी चीज के चेंज होने से या कुछ भी बोल दो, कुछ और रीजन से खुद ही बदल जाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीजें, जो चीजें बदल सकती है या बदल जाती है, उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। और जनरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड से। ओके। अब एग्जांपल देता हूँ, एकदम बेस्ट एग्जांपल है, सब क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये एक थाली है। ये थाली में अपनी रोटी सब्जी, यूनिवर्सल जो भी होता है एक्स वाई जेड, यहाँ पर बैठा है एक आदमी। ठीक है। ये आदमी जितना ज्यादा खाना खाएगा, थाली में उतना ही ज्यादा खाना कम होगा। या ये बोल दो, इस थाली में उतना ही ज्यादा खाना बचेगा जितना कम ये आदमी खाना खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये आदमी और ये खाना दोनों क्या है? वेरिएबल है। अब हमें नहीं पता वो आदमी पूरा खाना खा जाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, पूरी थाली चाट जाएगा, जो भी कर देगा। ठीक है। लेकिन हम नहीं जानते, रैंडम है, वो उस आदमी और उस खाने पर डिपेंड करता है कि खाना कितना ज्यादा है, आदमी की भूख कितनी ज्यादा है, या आदमी की भूख कितनी कम है और खाना कितना कम है, कुछ भी बोल लो। दोनों पर डिपेंड करता है, क्या होगा हमें नहीं पता, सब रैंडम है। तो ये दोनों चीज क्या है? वेरिएबल है। आदमी भी वेरिएबल है, खाना भी वेरिएबल है। अब इसी एनवायरनमेंट में एक ऐसी चीज है जो पहले भी वही थी और अभी भी वही है। क्या? ये थाली। ठीक है। अब आदमी खाना खाए, ना खाए, ज्यादा खाए, कम खाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन थाली कल भी थाली थी और आज भी थाली है। तो इस एनवायरनमेंट में ये थाली क्या है? ये थाली है कांस्टेंट। समझ में आई चीजें? ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जब आपको बोला जाता है एक्स इज द फंक्शन ऑफ दिस, दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट, आपको फंक्शन समझ में ही नहीं आता। हकीकत बात तो ये है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, दूसरी बात। ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, जैसे कि मैंने लिख रखा है y इज इक्वल्स टू x। अब इसमें मैं बोलूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप x को भी फंक्शन बोल सकते हो y का, क्योंकि y दो गुना बढ़ेगा तो x भी दो गुना बढ़ेगा। लेकिन जब चीजें कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स हो जाए, सपोज करो लिखा है x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, या इसी तरह की कोई भी इक्वेशन लिखिए, तो उस केस में क्या बोला जाएगा? y इज द फंक्शन ऑफ x। इस पूरे केस में y क्या है? y है एक फंक्शन, और x क्या है? एक वेरिएबल, जिसकी वजह से ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 2 था, तो भाई y इज इक्वल टू भी 2 दो गुना बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कुछ और होगी। यहाँ पर चीजें ऐसे नहीं होगी, पहले 2 था फिर 4 हो जाएगी फिर 6 हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी चीजें, रैंडम चीजें चलेगी, हम ही नहीं जानते आगे क्या होगा। इसीलिए इन इक्वेशन को बनाया जाता है, उनके बिहेवियर को देख के, किसी भी चीज को। ठीक है। तो फंक्शन पे ज्यादा जोर मत डालो, सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब इस तरह की इक्वेशन लिखी हो तो y फंक्शन होता है x का। और जब इस तरह की इक्वेशन लिखी हो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 12, या ऐसा कुछ तरह का लिखा हो, तो इसमें फंक्शन क्या है? x, और वेरिएबल क्या है? y। वैसे वेरिएबल x भी है, लेकिन x इज द फंक्शन ऑफ y, y का फंक्शन है x। इन दोनों केस में फंक्शन क्या है? x है फंक्शन। किसका? y का। समझ में आ रही है चीजें? अब एक वर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू। वैसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको समझ में नहीं आता तो मैंने सोचा समझा दूं। एक वर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू, जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है WRT, नॉर्मली सब लोग ऐसे लिखते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखो 70% मैं आपको अभी समझा सकता हूँ। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सपोज करो ये एक टीचर है, ये टीचर सेक्शन ए में भी पढ़ाता है और ये टीचर सेक्शन बी में भी पढ़ाता है। सेक्शन ए वाले बच्चों ने कहा
टीचर बड़ा एक्सीलेंट है, मस्त पढ़ाता है, इससे अच्छा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। सेक्शन बी वालों बच्चों से पूछा गया, सेक्शन बी वालों ने बच्चों ने बोला कि इससे घटिया टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, घटिया से घटिया पढ़ाता है ये टीचर। अब मैं आपको बोलूं टीचर कैसा पढ़ाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार पता नहीं अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, ए वाले बोल रहे हैं अच्छा पढ़ाता है, बी वाले बोल रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि बच्चों ये टीचर कैसा पढ़ाता है अकॉर्डिंग टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, तब आंसर फटाक से आएगा, टीचर इज एक्सीलेंट। जब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों टीचर कैसा पढ़ाता है विद रिस्पेक्ट टू बी, अकॉर्डिंग टू बी, तो आप क्या बोलोगे, घटिया, इससे घटिया टीचर आज तक नहीं देखा। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू, किसी की नजरों से जब बात होती है, किसी के अकॉर्डिंग जब बात होती है, तो दूसरी दुनिया क्या बोल रही है हमें नहीं पता। मैंने जब आपसे बी के अकॉर्डिंग पूछा तो आपने आंसर दिया, अब दूसरी दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, अकॉर्डिंग टू बी, टीचर ये कैसा है, घटिया टीचर है। समझ में आ रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये होता है, उसकी नजरों से देखना होता है जिसकी नजरों से आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंग था विद रिस्पेक्ट टू का। आगे बढ़ते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि सपोज करो, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड नहीं समझा रहा हूँ, तो मैं आगे समझाऊंगा। डिफरेंशिएशन समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जो कि आपने समझ रखा है पहले ही, आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी हो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो ऑब्जेक्ट चला 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 इस जगह पर आकर रुक गया। ठीक है, ये डिस्टेंस उसने कवर की, सपोज करो 300 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर है, छोटी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और इस टाइम को कवर करने में उसको लगा 1 घंटा। ये आदमी था, ऑब्जेक्ट था, कुछ भी था, कार था, कुछ भी मान लो, तो मैं क्या कहूंगा, इस ऑब्जेक्ट की, इस आदमी की स्पीड क्या होगी, इस आदमी की स्पीड होगी, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 300 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस थी ये पूरी कितनी थी, 300 किलोमीटर। इतना टाइम कितना लगा इसको इतनी दूर आने में, 1 घंटा। तो मैं क्या बोलूंगा, 300 किलोमीटर डिवाइड बाय उतना जितना टाइम लगा, 1 आवर। अब ध्यान देना, एक्चुअली जब मैं ऐसा बोलता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो साइन है चेंज का, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये जो चेंज का है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको नहीं जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जान लो, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो कि हमने इस तरह से निकाला। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने स्पीड को नहीं निकाला है, ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, ये स्पीड का फॉर्मूला है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, बचपन में तो हमने यही पढ़ा था। नहीं नहीं, ये स्पीड का फॉर्मूला नहीं है, तो ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। वी एवरेज इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि गाड़ी अचानक से 300 किलोमीटर पर तो नहीं आ गई होगी ना, कभी 1 पर रही होगी, कभी 2 पर रही होगी, कभी 50 पर, 100 पर, ऐसे करते करते 300 पर आई होगी। लेकिन फिर भी हमने क्या बोल दिया, उसका, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर थी। क्यों? क्योंकि उसने 300 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में। समझ में आ रहा है? हम स्पीड नहीं निकाल रहे किसी ऑब्जेक्ट की, हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। क्या होता अगर आपको पूछा जाता कि इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर निकाल दूंगा, फॉर्मूला दे दो। अब भैया फॉर्मूला मैं कहां से दे दूं, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इंस्टेंट चीजें निकालने का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो सर क्या करेंगे, देखो, इंस्टेंट फॉर्मूला निकालने का कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। इंस्टेंट स्पीड निकालने का, कोई भी चीजें इंस्टेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन उसको निकालने का एक जुगाड़ होता है। ठीक है, और ये जुगाड़ बिल्कुल गेम की तरह है। जैसे गेम्स में रूल होते हैं ना कि जैसे क्रिकेट को ले लो, क्रिकेट में रूल होते हैं स्टंप पे लगी तो आउट, और अपने तो गलियों में तो अलग, एक टिप्पा आउट, 2 टिप्पा आउट है, बहुत चलता है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो जुगाड़ बनाया है, ये जुगाड़ का भी रूल्स है, बिल्कुल गेम की तरह, मस्त है, मजा आएगा। वही एग्जांपल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू, जो कि एवरेज था, आपको पता चल गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। दिमाग लगाने वालों ने क्या दिमाग लगाया, उन लोगों ने कहा कि ये जो हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को, उसको जो वो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा, उससे डिवाइड करके हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं।
क्यों ना हम इन डिस्टेंस को इतना क्लोज ले आए, इतना इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, पॉइंट नाम दे दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को इतना क्लोज ले आए, इतना क्लोज ले आए कि ये दोनों पॉइंट एक टाइम ऐसा आए कि ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट लगने लगे। ठीक है, तब जो चीजें होगी, अब जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये चीजें हमें दो दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें नॉर्मल आइज से हम जब देखेंगे तो क्या दिखेगी, एक दिखेगी। और हम उन्हीं चीजों को मानते हैं जो नॉर्मल आइज से हम देख रहे हैं। फिजिक्स तो नॉर्मल आइज से चीजों की देखने वाली चीज है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, उन पॉइंट को इतना क्लोज ले आओ, इतना क्लोज ले आओ कि वो पॉइंट एक दिखे लेकिन एक हो नहीं। समझ रहे हो, वो पॉइंट एक दिखे लेकिन एक हो नहीं। अब इसका इंस्पिरेशन उन लोगों ने कहां से लिया, उनको कहां से लिया, जैसे कि सपोज करो ये समंदर है, ये समंदर है, इस समंदर में मैं आया इस किनारे से और मैंने एक बाल्टी पानी इसमें डाल दिया। अब मैं देखूंगा समंदर का तो कोई लेवल इंक्रीज नहीं हुआ भाई, कल भी वही उतना ही पानी था, पानी डालने के बाद भी उतना ही पानी है, सुबह भी उतना ही पानी था और उतना ही पानी अभी भी बचा है। तो अगर मैं देखूं तो लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, मेरी नॉर्मल लाइफ से अगर मैं देखूं तो लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भले ही उस समंदर में इनफाइनाइट पानी हो और इनफाइनाइट में कुछ प्लस भी कर दो एक्स वाई जेड, तो भी वो इनफाइनाइट ही होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सोच कर देखूं तो भले ही इसमें इनफाइनाइट पानी था, लेकिन यार इसमें एक बाल्टी पानी इंक्रीज तो हुआ है ना। भले ही उस पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बाल्टी पानी इंक्रीज तो हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने क्या कहा, पॉइंट भले ही एक दिख रहा है लेकिन हम जानते हैं एक्चुअल में पॉइंट दो है। कब, जब माइक्रोस्कोप से उन लोगों ने देखने की कोशिश करोगे तो दो पॉइंट दिखेंगे, इतना क्लोज ले आओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेंज होता है कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो भाई जब किसी चीज का चेंज जो होता है ना, ये जो चेंज होता है ए से बी में जो चेंज हुआ, वो चेंज जब जीरो हो जाए, लगभग जीरो हो जाए, जीरो की तरफ लगभग जीरो हो जाए लेकिन जीरो ना हो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये चेंज जब जीरो जैसा हो जाए लगभग लेकिन जीरो ना हो, ठीक है, ऐसे चेंज को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। समझ में आया डी क्या चीज है। तो इसी चीज को जब मुझे इंस्टेंट निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, स्पीड इंस्टेंट यानी एग्जैक्ट उसी मोमेंट की, उसी पर्टिकुलर मोमेंट की जब स्पीड निकालनी होगी, मैं क्या करूंगा, डी एस बाई डी टी। समझ में आ रही है चीजें, कि भाई इंस्टेंट निकालने के लिए चेंज, ये जो ट्रायंगल का जो चेंज का साइन था वो किस में बदल गया, डी में बदल गया। क्योंकि ये जो चेंज था ये इतना कम हो गया है कि हम इसको नॉर्मल आइज से देखेंगे तो ये हमको एक पॉइंट लगेगा। समझ रहे हो, ये चेंज लगभग जीरो है क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज लगभग जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, डी से डिनोट किया जाएगा। उस वो जो चेंज के जहां जहां भी चेंज के साइन होंगे वो सब डी से बदल जाएंगे जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम से तो वेलोसिटी बन गया। जरूरी नहीं है चीजों को डिवाइड करने से कुछ ना कुछ बनता ही। ठीक है, इसीलिए ये तो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लेके दिया क्योंकि जब मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब मैं लिखता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 तो बच्चों को पता चल जाता है, हाँ हाँ x इज इक्वल्स टू 8 होगा। नंबर देके जब चीजें बात की जाती है तो आपको थोड़ी आसान लगती है, वो होती है सबकी मेंटेलिटी होती है, मैं था मेरी भी थी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें फ्लिप आउट हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसीलिए आपको हमेशा x और y बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पहले ये चीजें नहीं पता थी, पहले आप ये सोचते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन आज आप लोग ये चीज जानते हो कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं सिखा रहे थे हम लोगों को, हम लोगों को ये सिखा रहे थे कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी कुछ भी आ जाए, उसको जब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग, उसको खोलने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये हो जाएगा। आज आपको समझ में आता है कि भैया a प्लस बी को खोलने का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है, ऐसी सिचुएशन को खोलने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रही है चीजें। वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो आपको चीजें बताई जा रही है, ठीक है, वैसे ही
जब भी हम आपको बोलते हैं डी वाई बाई डी टी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना यार, ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, या डी वाई बाई डी टी भी ले सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स आपने सुना होगा। ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कुछ होता है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कल को अगर मुझे किसी भी सिचुएशन का इंस्टेंट पॉइंट निकालना हो, वेलोसिटी का निकालना हो, एक्सेलरेशन का निकालना हो, इस दुनिया के किसी भी दो पॉइंट के दो चीजों में कंपैरिजन करना हो, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, चीजें इंस्टेंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये आपको सिखाया जा रहा है। आप जैसे जैसे चीजें करोगे आपको सॉल्व होती जाएगी, धीरे धीरे चीजें सब क्लियर होती जाएगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा, डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, इसके रूल्स क्या है। डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया क्या है, कैसे आया। डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है। बिल्कुल गेम की तरह है, जैसे क्रिकेट होता है, बिल्कुल गेम की तरह। इस गेम के कुछ रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से खेलोगे तो छक्के ही छक्के लगेंगे, रूल्स भूल जाओगे, रूल के हिसाब से नहीं खेलोगे तो ग्रीन कार्ड येलो कार्ड कुछ आपको दे दिला के आपको साइड में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रूल्स को ध्यान में रखो। अब देखो, जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ वो कंपटीशन लेवल्स में ही सिखाए जाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये एक्चुअल डिफरेंशिएशन निकालने की प्रोसेस नहीं है, ये जो है ये शॉर्टकट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइन कॉस टेन वगैरह है इनका आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनको आपको याद ही करना पड़ता है। बाकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो इतनी घटिया है और आपको कभी समझ में भी नहीं आएगी। जब 12th खत्म होने वाली होगी तब आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं उस मेथड से। बहुत घटिया प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट है, बहुत ईजी है, तो उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए क्योंकि आपको टाइम बचाना है। नीट कोई फिद्दी एग्जाम नहीं है, तो नीट और एम्स तो बिल्कुल ही नहीं है, लेवल पूरा अपरंपार है। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा घोट के एकदम पी जाइए। ठीक है, तो इसमें आपको साइन कॉस टेन वगैरह की इनकी वैल्यू याद रखनी है, दूसरी लॉग एक्स क्या होता है और ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, इतनी आपको याद रखनी है। उसके अलावा इस दुनिया में आपको कुछ भी दे दिया जाए आप रूल के हिसाब से कुछ भी यूं निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इनको याद कर लो, और इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है तो चिंता मत करना। पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है उसकी तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आप कभी भूलोगे ही नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो मैं सब लाइन से लिख रहा हूं, ऐसे होता है ना पहले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वैसे ही मैं लाइन से लिख रहा हूं और आपको भी ऐसे लाइन से ही याद रखना है। ठीक है, टेन के बाद क्या आता है कोसेक एक्स, फिर क्या आता है सेक एक्स, फिर क्या आता है कॉट एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ओके, ठीक है, साइन एक्स का आपको सब बताऊंगा ट्रिक, एक बार सुन लो पहले क्या होता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार ये खुद कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक एक्स, क्या कर रहा हूं मैं, कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का एक बार ये खुद सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में दोनों। ठीक है, कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ट्रिक है ये, आपको याद होता है जनवरी फरवरी, जनवरी में कितने दिन है फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी एक एक्सेप्शन है, उसके बाकी तो आपको याद रहता ही है। वो कैसे याद रहता है, ऐसे ही तो याद रहता है कि भाई आप ऐसे टिप पे याद करते हो, जो ऊपर आएगा वो उसके 31 दिन, जो नीचे आएगा उसके 30 दिन, फरवरी को छोड़ के ऊपर आएगा उसके 31 दिन, नीचे आएगा उसके 30 दिन। बिल्कुल इसी तरह से याद कर लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव आंसर देगा, जो खड्डे में आएगा वो नेगेटिव आंसर देगा। इसीलिए इस लाइन से लिखा है मैंने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, और इसी लाइन से ही होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी लाइन से ही होता है। ठीक है, तो जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव आंसर देगा, जो खड्डे में आएगा वो नेगेटिव आंसर देगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो आपके खत्म हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा अंगुली पे देख लेना दिक्कत आए तो। और हो सकता है कभी कभी सिर्फ इसी से आंसर सॉल्व हो जाए, क्योंकि 4 आंसर दे रखे हो सिर्फ उसमें एक ही नेगेटिव और आंसर नेगेटिव आ रहा हो, तो सीधा वहीं से आंसर निकल जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो कोई चिंता मत करो, ये तो आपको याद हो ही गया।
दूसरी चीज, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, वो आपको पता ही है। अब नेगेटिव पॉजिटिव आप हमेशा चेक कर लेना इस मेथड से, ठीक है। साइन कॉस, कॉस साइन में तो कोई परेशान नहीं होता। ये जो नीचे टेन कोसेक आते हैं इसमें परेशान होने लगते हैं बच्चे। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टेन एक्स का याद कर लो। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। जब टेन ने सेक स्क्वायर एक्स दिया है तो सेक क्या देगा, एक सेक एक्स और एक टेन एक्स। इसी तरह से जब कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स दे रहा है तो कोसेक एक्स क्या देगा, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, एक खुद और एक दूसरा, ठीक है। दूसरा एक होता है, अब आपको ये चारों को थोड़ा सा जोर लगा के याद करना पड़ेगा, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव की तो आपको ट्रिक मैंने बता ही दी। दूसरा एक होता है ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स। दूसरा होता है, एक होता है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, या लॉग एक्स की जगह कभी कभी ln x भी लिख देता है वो। लॉग एक्स और ln x दोनों क्या है, सेम, तो इसका भी क्या होगा 1/x। 1 2 6 ये और 2 ये, 8 याद कर लो, बाकी सब रूल के हिसाब से है, ठीक है। प्लीज 8 को इनको याद कर ही लो। पॉजिटिव नेगेटिव की तो खुंदस मैंने निकाल दी, और साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो आपको पता ही है। टेन का, कॉट का, कोसेक का, इनका भी प्लीज 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। प्लीज स्किप मत करना, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। अब रूल के हिसाब से चलेंगे, सब रूल के हिसाब से चलेगा, आप कुछ याद नहीं करना, ओके, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है जब y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो, यानी बोल दो, मैं बोलता हूं y इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। y 5 है, अब 5 क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 कैसे बदल सकता है, हमको पता है 5 5 होता है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, हाँ x कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 5 तो 5 ही रहेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जहां, ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, ये क्या है y फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो उसका dy बाई dx क्या आएगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है। इसी तरह से सपोज कर लो y इज इक्वल्स टू होता 4/3, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, क्योंकि 4 4 है, 3 3 है, बस इसको फ्रैक्शन में लिख दिया है, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। इसी तरह से सपोज कर लो y इज इक्वल्स टू, मैंने दे रखा है पाई। अब पाई तो पाई रहता है हमेशा, पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14, वो कैसे बदल सकती है, हम जानते हैं पाई पाई है, ठीक है। कभी बोलता है क्या आपको, आपने बचपन में हमेशा सुना होगा फाइंड एक्स, कभी सुना क्या फाइंड पाई, पाई को क्या फाइंड करोगे, पाई तो पाई होता है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। इस तरह से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसकी वैल्यू हमें सटीक पता है कि इसकी वैल्यू यही है, तो वो चेंज तो होने से रहेगी, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगी तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, ठीक है। dy बाई dx क्या आएगा, 0। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जब वेरिएबल पर कुछ पावर दे रखी हो, y इज इक्वल्स टू एक्स दे रखा है सपोज कर, इसको अपन इस तरह से भी बोलते हैं कि x की पावर n, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दे रखा है, इसको इस तरह से समझना, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दे रखा है। n क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे केस में इसका dy बाई dx कितना होगा, इसका dy बाई dx कितना होगा, x n माइनस 1, और n आगे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लो, y इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया x क्यूब, बोलूंगा इसको डिफरेंशिएशन कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या निकल कर आएगा, dy बाई dx क्या निकल कर आएगा, इसका x की पावर थी 3, तो क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस जो कुछ भी था वो उसमें से एक माइनस हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया
y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 4 आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, x की पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या निकल कर आया, 4x की पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको बोलता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, इसका आंसर कैसे निकालोगे। अब मैं बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं इसको डिफरेंशिएट करो, मैं बोलता हूं इसको डिफरेंशिएट करो, dy को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या आंसर आएगा, 5x की पावर 4, ऐसा आंसर आएगा, गलत। अब मैंने आपको जब रिलेशन ही y और x के बीच का दिया है और मैं आपको डिफरेंशिएट करने को बोल रहा हूं y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या क्या पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। कैसे, वही टीचर वाला एग्जांपल याद करो, मैंने जब कहा था विद रिस्पेक्ट टू, वो टीचर था ए क्लास में अच्छा पढ़ा रहा था, ए वाले बोल रहे थे अच्छा पढ़ा रहा है, बी वाले बोल रहे थे अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब भाई रिलेशन तो मुझे ए का दिया है, सिर्फ ये बताए कि ए वाले बोल रहे हैं अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन मुझसे पूछ लिया कि बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा आंसर। तो भैया जब रिलेशन मुझे बता, ए की बातें, ए की अंदरूनी बातें मुझे बताई है और बी का रिलेशन पूछ रहा है, तो मैं कैसे बता दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 0। यहां पर बिल्कुल यही हुआ है, y का रिलेशन x के रिस्पेक्ट में दे रखा है कि y यहां पर फंक्शन है x का, ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे क्या पूछ लिया, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी टी, भाई 0 आएगा। ऐसे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, आप जल्दी जल्दी में देखोगे, सबके आंसर सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी में, एक बीच में ये भी क्वेश्चन दे देगा वो, और ये आंसर आप गलत कर दोगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल बोलता है कि जब कांस्टेंट से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, मतलब y इज इक्वल्स टू, मैंने दे दिया 2, 2 क्या है कांस्टेंट, 2 की पावर x क्यूब। अब x क्यूब क्या है, ये चीज वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, समझ में आया। जब कांस्टेंट से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका dy बाई dx कैसे निकलेगा, x के रिलेशन दे रखा है, y और x के बीच का रिलेशन दे रखा है, y यहाँ पर फंक्शन है तो dy बाई dx होगा। एक चीज क्लियर करना, यहां पर मैं ये नहीं लिख सकता कि dx बाई dy क्या होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये मैं तब लिखता जब मुझे x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y ऐसा करके, या कोई भी y के रिलेशन में चीजें दे रही होती और x यहाँ पर फंक्शन होता है, जो फंक्शन होगा हमेशा वही आएगा। इसको, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये लिखता तो हो जाता डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू y। x को कैसे करूं भाई, x फंक्शन थोड़ी है, डिफरेंशिएशन ओनली फंक्शन का होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जो होता है उसका रिलेशन हमारे पास होना चाहिए। तो एक चीज तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, ये मैंने आपको बता दी, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2 2 रहेगा ही, 3 जो था इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आ जाएगा नीचे, और x की पावर 3 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3x की पावर 2 यानी 6x स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, वो 2 का 2 जो था पड़ा रहेगा वो पड़ा ही रहेगा, ऊपर वाला बस नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पिछले केस में मैं आपको क्या बता रहा था, सिर्फ x के ऊपर पावर दे रहा था, x के ऊपर सिर्फ पावर दे रहा था, ये पावर आप नीचे ला रहे थे, अगर नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 होगा, ठीक है। तो ये आ रहा था x की पावर 3, तो ये आ गया 4x की पावर 3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, रूल्स के साथ चलते रहो, चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू मैंने आपको दे दिया, y इज इक्वल्स टू मैंने आपको दे दिया, कुछ भी ले लो यार, जैसे कि साइन x, 2 साइन x दे दिया, ठीक है। अब 2 साइन x का क्या होगा, 2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, साइन x क्या है वेरिएबल, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री ऐसा कुछ दिया होता तो हमको पता होता भाई साइन 30 डिग्री बोले तो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, वो वैल्यू हमको पता होती है,
समझ में आया? अगर डिग्री दे दिया होता तो हमको वैल्यू पता थी, लेकिन यहाँ पर दे दिया एक्स। अब एक्स हमको नहीं पता भाई 1 करोड़ डिग्री है या 30 डिग्री, हमको नहीं पता, इसीलिए ये क्वांटिटी क्या हो गई, वेरिएबल। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो कहाँ आता है साइन, साइन फर्स्ट वाले टॉप पे आता है, हाथ के ऊपर अगर देखो तो जनवरी फरवरी वाले की तरह साइन टॉप पे आता है, जो टॉप पे आएगा वो रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 कॉस एक्स। समझ में आया? एक और लो एग्जांपल, सॉरी लाइन कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई। y इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो आपको दे रखा है 4/3 10x, y इज इक्वल्स टू 4/3 10x। ये क्या है, 4/3 क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसमें आ गया x। अब मैं आपको बोलता हूं मुझे निकाल दो भाई dy बाई dx, तो क्या आंसर निकल कर आएगा, क्या आंसर निकल कर आएगा, 4/3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 10x। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज स्किप मत करो, भले ही 10 बार नहीं 100 बार लिखना पड़े, इनको याद करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा इसको देने का, एग्जामिनर देगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है 50% बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आएगा, बच्चे लापरवाही करते हैं। लापरवाही मत करो, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन कॉस 10, 10 का है ऊपर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 10 का आंसर पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/3 सेक स्क्वायर एक्स। ओके ठीक है। अब एक एग्जांपल लेना, एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान देना। मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू 4 log x, क्या करोगे, क्या करोगे, उनका मैंने बोला था 8 वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा। तो 4 का 4 क्या रह जाएगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, आगे रहेगा, कांस्टेंट आगे का आगे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये dy बाई dx। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/x। समझ में आया? इसी तरह से सपोज करो मैं आपको देता y इज इक्वल्स टू 5e⁻x, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल का क्या हो जाएगा, e⁻x है, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x। ओके ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि जब चीजें प्लस में दे रखी हो, अब आपको मैं चाहे x² दे दूं, 4x दे दूं, x³ दे दूं, log x दे दूं, कुछ भी दे दूं, इन सब का आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको इंडिविजुअल दे दिया जाए तो। लेकिन क्या हो अगर मैं इनको प्लस में कर दूं, जैसे कि मैं बोल दूं y इज इक्वल्स टू है x², ये जो ऊपर लिखा है ये ले लेते हैं, 4x + 5, ये लिखा है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो चीजें जब प्लस में होती है ना तो उसको प्लस में ही रहने देते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है। x² का आपको डिफरेंशिएशन करने आता है कैसे, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन आप सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो, x2 का डिफरेंशिएशन करो प्लस करके, 4x का डिफरेंशिएशन करो प्लस करके, 5 का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे कि यहां पर क्या होगा, x 2x2 - 1 प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या, अब तो सीधा x आ गया यार, अब क्या करें, x के ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, x के ऊपर 1 होता है, x के ऊपर किया 1 - 1 और नीचे आके 1 मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है, 4 पहले से था, ऊपर वाला जो 1 था वो नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो x की पावर 1 - 1 हो गई, ठीक है। प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 2x प्लस x की पावर 1 थी, x लिखेंगे 2 - 1 1, यहां पर क्या आया 4
और 4 क्या x नहीं, x 0 हो गया, x 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ठीक है 1 माइनस 1 0 हो गया, x की पावर 0 मतलब 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ गया इसका dy बाई dx। इसी तरह से सपोज करो आपको दिया जाता y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 2, ये लो, ये दे दिया आपको। तो आपको डरना नहीं है, चाहे कितने भी 1 करोड़ लाइन लगा दे पूरी प्लस प्लस की, ठीक है, डरना नहीं है। सबको इंडिविजुअल करो प्लस करो, इसको इंडिविजुअल करो प्लस करो, इसका करो प्लस करो, इसका करो प्लस करो, ठीक है। जैसे कि log x का करेंगे, पहले log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बताया था 1/x, ये उन 8 में से एक है जो आपको याद करने हैं, प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में आया और x की पावर 3 माइनस 1, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन जनवरी फरवरी वाले तरीके से देखो तो कहाँ आता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है तो कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी क्या आ गया साइन, सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ, साइन का क्या आ जाएगा cos x, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि 2 क्या है एक, 2 क्या है एक, 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसका dy बाई dx किया, तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया 1/x प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस cos x का, तो cos x ही था और प्लस 0 था, उसको नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया इस चीज का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एकदम लंबी चेन बनाऊंगा ताकि आपको डर ना लगे ऐसे प्लस प्लस आए तो, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो डर गया समझो मर गया, डरना नहीं है यार, एकदम कूल रह के काम किया करो। कूल बोले तो ऐसा नहीं ये ऐसा वाला कूल नहीं, इसको कूल नहीं, इसको बेवकूफ बोलते हैं। कूल बोले तो माइंड को एकदम शांत रखा करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, बस 2 रूल और हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, लेकिन क्या करूँ यार, डिफरेंशिएशन टॉपिक ही ऐसा है, आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है, 110% आपको समझना ज़रूरी है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जब वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाए, जब वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, सपोज कर लो y इज इक्वल्स टू, मैंने आपको दे दिया साइन x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब या एक्स क्यूब साइन एक्स, ये दे दिया। अभी बोलो भाई कैसे करोगे, जब चीजें मल्टीप्लाई में हो तो देखो, जब प्लस में थी तो हमने क्या, जब प्लस माइनस में होती है चीजें तो हम क्या करते हैं, सॉरी यार मैंने आपको बोला था वहां पे एक एग्जांपल बताऊंगा, है ना, वो मैंने मिटा दिया। चलो आप आगे एग्जांपल करेंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी 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 सॉरी, मैं आप लोगों को बोल रहा था और पता नहीं क्या हुआ, मैंने आगे कर दिया। चलो ठीक है, वो समझ गए ना, जैसे ही प्लस में प्लस या माइनस होता है, ये मैं माइनस वाला ही बता रहा था, अभी मेरे मुंह से माइनस निकला ना तो मुझे याद आया, तो क्या बोलते हैं, माइनस होगा तो माइनस का माइनस एज इट इज वहां पे रह जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस में क्या होता है, इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस जो भी था वो साइन लगाओ, फिर अगले वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर साइन लगाओ, फिर डिफरेंशिएट करो, साइन लगाओ, डिफरेंशिएट करो, ऐसे करते करते चलता रहता है, चाहे कितनी लंबी लाइन हो। यहां पर सिचुएशन क्या है, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, यानी दोनों ही वेरिएबल है, इनमें से एक भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसे में क्या होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइन एक्स को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट किया, नहीं, ये यहाँ पर नहीं होगा। यह इसका अलग रूल है, dy बाई dx, इसका अलग रूल क्या है, इसका अलग रूल है, ये है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट माना, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट, पहले वेरिएबल को कांस्टेंट माना और दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरे को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, x3 माइनस 1, और 3 क्या आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई, प्लस फर्स्ट को, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड को क्या रखोगे कांस्टेंट, यानी एक्स क्यूब को क्या रख दिया आपने कांस्टेंट, और ये जो फर्स्ट टर्म थी इसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। समझ में आ रही है चीजें, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा सिंपल लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब cos x। समझ में आया, ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर आपको दे रखा होता y इज इक्वल्स टू
ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई एल एन एक्स। एल एन एक्स मैंने बताया था, एल एन एक्स बोले तो लॉग एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन हमको ये क्या है, दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ई टू दी इसको क्या रखेंगे, ई टू दी पावर एक्स को फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखा, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया, एल एन एक्स यानी लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये उन टर्म्स में से है, उन 8 टर्म्स में से आपको याद करनी पड़ेगी, प्लस ई टू दी पावर। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे एल एन एक्स को, और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, फर्स्ट टर्म का, ई टू दी पावर एक्स का। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स ई टू दी पावर एक्स, सॉरी ई टू दी पावर एक्स। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो कैसे करना होता है। एक और एग्जांपल बताऊंगा, एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। सपोज कर लो मैंने दे दिया आपको y इज इक्वल्स टू cos x डॉट क्या दें, 4x की पावर 5, ये दे दिया मैंने आपको। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो, कुछ नहीं, सिंपल है। क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले टर्म को कांस्टेंट रखना है, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है। इसको कांस्टेंट मान के इसको रख लिया बाहर, इसको करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20x की पावर 5 माइनस 1 4 प्लस, अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि पिछली बार इसको डिफरेंशिएट किया था, तो 4x की पावर 5, और इस बार डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, तो cos x क्या देता है, sin x। sin x कौन सा, जनवरी फरवरी बोल रहा हूँ, साइन कॉस, कॉस कहाँ है, खड्डे में, आंसर कैसा देगा, नेगेटिव, यानी आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव का sin x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया cos x 20x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन। ठीक है, समझ में आई चीजें। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो गया। अब जब वेरिएबल से वेरिएबल डिवाइड हो, अब जब वेरिएबल से वेरिएबल डिवाइड हो, जैसे कि आपको मैंने दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई साइन x, ऐसा कुछ दे दिया मैंने आपको। पिछली बार तो क्या था, मल्टीप्लाई में थे, अभी डिवाइड में दे दिया। डिवाइड का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको 110% याद करना पड़ेगा। डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड का फॉर्मूला होता है v du बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस u dv बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, डिवाइड बाई v का स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर v क्या है, न्यूमरेटर जो नीचे है, ठीक है, v क्या है, नीचे वाला, इसको v बोलते हैं। v बोलते नहीं है, बस इस फॉर्मूले को d और v और u से डिनोट किया है, तो आपको पता होना चाहिए v क्या है। v है ये नीचे वाली क्वांटिटी और u है ये ऊपर वाली क्वांटिटी, यानी v को पहले बाहर रखो और ऊपर वाले को, नीचे वाले को पहले बाहर रखो, ऊपर वाले को करो डिफरेंशिएट, माइनस नीचे वाले को बाहर रखो और ऊपर वालों को करो डिफरेंशिएट, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। समझ में आया। यानी इसका अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसमें v क्या है, साइन x, तो साइन x को रखा हमने बाहर, साइन x, u का कर दिया डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमको पता है, 3x, 3 माइनस 1, ये क्या आ गया 2, इसका हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस
माइनस, अब क्या करेंगे, अब u को रखा है बाहर यानी एक्स क्यूब को रखा है बाहर, और v यानी जो नीचे वाली टर्म है उसको किया है डिफरेंशिएट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स कैसा कॉस एक्स, पॉजिटिव का कॉस एक्स, डिवाइड बाई ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर, v क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको याद रखना है। नीचे वाली जो टर्म है ना, इतना याद रख लो, इसको ऐसे याद रखना है कि नीचे वाली जो टर्म है ना वो नीचे जाके स्क्वायर होगी। अब नीचे वाली टर्म नीचे जाके स्क्वायर होगी और फर्स्ट में रहेगी, फर्स्ट में रहेगी तो उसको कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक और चीज सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक लास्ट रूल है, सॉरी थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा। ठीक है, ओके। सपोज कर लो आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या कहा था मैंने, जो नीचे वाली टर्म है उस नीचे वाली टर्म्स को जाके कर दो स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले को याद रखने का यही तरीका है, जो नीचे वाली टर्म है उसको सबसे पहले एक लाइन खींचो, उसको नीचे जाके कर दो स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो नीचे वाली टर्म है उसको बाहर रखना है कांस्टेंट ई टू द पावर एक्स, और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले टर्म के डिफरेंशिएशन से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, ऑलवेज याद रखना। अब क्योंकि ये टर्म हो गई तो अब बाहर ऊपर वाले को रखेंगे बाहर, और अंदर वाले का करेंगे कांस्टेंट, जो कि होगा ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट रूल है, लास्ट रूल क्या बोलता है, चेन रूल। चेन रूल थोड़ा सा इजी भी है, टिपिकल भी है, तो ध्यान देना चेन रूल क्या बोलता है। चेन रूल कुछ इस तरह का है, सपोज करो मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ओहो लोचा हो गया, साइन एक्स दिया था मैंने, तब तो आपने चीजों को सट से सॉल्व कर दिया था कि साइन एक्स बोले तो कॉस एक्स। सर साइन एक्स तो कॉस एक्स होता है हमको पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर क्या था x, अगर x होता तो आप डिफरेंशिएट कर देते, साइन x का क्या लिख देते cos x, लेकिन है यहां पर क्या x स्क्वायर, तो इसको कैसे करोगे, साइन, इसको मान लो x होता तो आप कर देते ना, तो इसको मान लो x और इसको कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है, तो क्या क्या करके डिफरेंशिएट करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब आपने इसको x माना था, हकीकत में क्या है एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या किया, उसको x मान के इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहां डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है मल्टीप्लाई बाई। अब ये जो जिस टर्म को आपने x माना था उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो x की जिसको माना था वो टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x की पावर 2 माइनस 1, जो कि होगा 1, तो हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, तो 2x ही हो जाएगा। फिर ये डिफरेंशिएशन हो गया cos x स्क्वायर डॉट 2x, या फिर लिख देते 2x cos x स्क्वायर, एक ही बात थी। समझ में आया, चेन रूल का थोड़ा सा फीला है। या फिर सपोज करो मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन नहीं लेते हैं, कुछ ज्यादा ही साइन साइन ले लिया मैंने शायद, अपन लेते हैं e टू द पावर x की पावर 4, ये दे दिया मैंने आपको। अब आपको ये पता है कि भाई e टू द पावर x का जो आंसर होता है वो e टू द पावर x होता है, तो आप इसको e टू द पावर x मान लो। ठीक है, dy बाई डी एक्स, आप इसको क्या मान लो e टू द पावर x मान लो। अब आप जब इसको e टू द पावर x मान लोगे
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x। अब ये जो पूरी टर्म जो x के पावर 4 है, इसको आपने x माना था, लेकिन हकीकत में ये x नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई, अब इस x को डिफरेंशिएट करो जिसको आपने x माना था। x हमने किसको माना था, x की पावर 4 को, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x माइनस 1, जो कि हो जाएगा e टू दी पावर x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4x क्यूब, ये हो जाएगा। समझ रहे हो। अब सपोज करो एक थर्ड लेवल का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सपोज करो मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू साइन, बार बार पता नहीं मैं साइन क्यों दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू cos log, y इज इक्वल्स टू cos e टू दी पावर 2x की पावर 3। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर cos x होता, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सिंपल, चेन रूल का मतलब ही यही होता है कि एक के बाद एक सॉल्व करते रहो, अगर चीजें नहीं आती तो उसे x मान लो, और x मानने के बाद जिसको आपने x माना था उसको डिफरेंशिएट करो, और अगर उसमें भी किसी चीज को x मानने की जरूरत पड़ रही है तो x मानकर उसे सॉल्व करो, और जिसको x माना था उसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करते रहो, इसी को चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। cos e टू दी पावर 2x क्यूब, ठीक है। अब cos x होता तो cos x का आप क्या कर देते, cos x का आप कर देते माइनस साइन x। तो मान लो ये cos e टू दी पावर समथिंग नहीं है, ये है cos x, ठीक है, cos x, तो cos x का क्या हो जाता, माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x। तो ये x की पावर जो थी वापिस वही लिख देते हैं। हमने माना था इस पूरी टर्म को हमने x माना था शुरू में, किसको, ये पूरी टर्म को, ये e टू दी पावर 2x की क्यूब को, इसको x माना था। अब इसको x माना था तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि e टू दी पावर अगर x होता तो आप डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर 2x क्यूब। अब e टू दी पावर x होता तो आप कर देते, तो मान लो e टू दी पावर ये x है, ठीक है। तो e टू दी पावर अगर इसको x मानोगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। अब क्योंकि आपने इसको x माना था लेकिन ये x है नहीं, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3x की पावर 3 माइनस 1, विच इज टोटल ये हो जाएगा माइनस साइन e टू दी पावर 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा पूरा। तो ये था डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे सॉल्व करो, सब पूरा का पूरा, आपको क्वेश्चन कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीजों को अगर छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सब चीजों को छोड़ दो, जो भी है जो नहीं है, कसम खा लो कि सर आज मैं पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा।